वर्तमान स्थिति में मनुष्य टेक्नोलॉजी की सहायता से हमेशा नई चीजों की आविष्कार कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय शिक्षा का है। शिक्षा के बगैर कुछ भी करना असंभव है। जैसे कि आजकल मनुष्य सौर मंडल के बारे में विचार तथा ज्ञान दोनों अधिग्रहण कर रहे हैं, मगर शिक्षा प्राप्ति के काफी वर्ष पहले भी मनुष्य समुद्र मंथन में जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कुछ दूर जाते ही वे धरती के अंत तक पहुंच जाएंगे और वे धरती से बाहर हो जाएंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की पूर्ति नहीं होती तब उनके भीतर अज्ञानता और अंधविश्वास जन्म लेते हैं। ठीक उसी तरह 19वीं सदी में मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया में घटना रची गई। एक विशाल शरीर का जीव इन देशों के द्वीप में दिखाई दे रहा है, जिसका आकार 50 फीट से भी ज्यादा है, और वे मनुष्य के ऊपर आक्रमण करते हुए उनको मार डालते हैं। यही बात जब हर जगह फैल गई थी, तब बेन स्टीन हैंसबर्ग इस देशों के द्वीपों में घूमना शुरू करते हैं और वो ये आविष्कार करते हैं कि ये कहानी रचित नहीं है। इन देशों में रहने वाले लोग बिल्कुल सच बोल रहे थे और उसे पता चलता है कि विशालकाय जानवर का आकार 50 फीट नहीं है, लेकिन ये विशालकाय जानवर का आकार अगर 10 फीट भी है तब भी एक बड़ी बात है। ये विशालकाय जानवर को देखकर बेन स्टीन को लगा था कि उन्होंने डायनासोर प्रजाति के जानवर का आविष्कार किया है। शायद महाविलुप्ति के समय डायनासोर एकदम खो नहीं गए थे, कुछ डायनासोर बच गए थे और वो उनको ढूंढ निकाले हैं। लेकिन बाद में उनको पता चला वो पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि ये प्रजातियां डायनासोर के नहीं बल्कि कोमोडो ड्रैगन थे और ये पृथ्वी के अलग सृष्टि है। इनकी ऊंचाई 10 फीट के करीब है और इनका वेट 70 किलो। इसके अलावा कुछ कोमोडो ड्रैगन का वजन 150 किलो से भी ज्यादा होता है। ये प्राणी इंडोनेशिया से युक्त कुछ विशेष द्वीप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ 6000 से अधिक कोमोडो ड्रैगन एक साथ रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत अमानवीय तरीके से अपने दुश्मन की हत्या करते हैं और कभी कभी एक बड़े आकार के कोमोडो ड्रैगन छोटे आकार के कोमोडो ड्रैगन को खा भी जाते हैं। एक बड़े आकार के कोमोडो ड्रैगन से बचने के लिए छोटे आकार के कोमोडो ड्रैगन पेड़ों में रहते हैं, क्योंकि अपने बड़े आकार के कारण कोमोडो ड्रैगन पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। एक कोमोडो ड्रैगन को सड़ा मांस खाना बड़ा पसंद है, इसलिए उनके मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है। इनके मुंह से निकली हुई यही लार बहुत जहरीली होती है। कोई भी जानवर को आक्रमण करने के वक्त कोमोडो ड्रैगन अपने काटने के माध्यम से उस जानवर के शरीर में अपना जहरीला लार इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण से घायल जानवर दर्द के मारे छटपटाकर ही मर जाता है। इसके बाद जब वो प्राणी मर जाता है तो उसका शरीर सड़ने लगता है। तब उस प्राणी के चारों ओर कोमोडो ड्रैगन उसे घेर लेते हैं और धीरे धीरे उस प्राणी को खाना शुरू कर देते हैं। परंतु बहुत बार देखा गया है कि कोमोडो ड्रैगन अपने शिकारी प्राणी को आक्रमण करने के बाद उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा न करके उसे चारों तरफ से खाना शुरू कर देते हैं। आप अभी शायद समझ पा रहे हैं कि कोमोडो ड्रैगन द्वारा शिकार किया हुआ जानवर कितना कठिन मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन अधिकांश पशु वैज्ञानिक सोचते हैं कि इनके काटने में मौजूद जहर बिना जांचे भी कह सकते हैं कि उनकी लार में विभिन्न तरीके का बैक्टीरिया होता है। वैसे भी इनकी लार से किसी भी जानवर की दर्दनाक मौत हो सकती है। हालांकि पर्यटक उन सभी क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां अब कोमोडो ड्रैगन रहता है। 1971 से 2020 के बीच ऐसे कोई मामले सामने आए हैं जहां पर्यटकों पर कोमोडो ड्रैगन द्वारा हमला किया गया था और इन हमलों में उनमें से बहुतों ने अपनी जान गंवाई थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। यदि आप कभी भी कोमोडो ड्रैगन के क्षेत्रों में यात्रा करने जाते हैं, फिर आपको हमेशा ये विचार रखना होगा कि आप कोमोडो ड्रैगन के हमले से खुद को कैसे बचा पाएंगे। सबसे पहले, अगर आप कभी ऐसी जगह घूमने जाते हैं, फिर आपको विचार को ध्यान में रखना होगा। आपको कभी भी ऐसी जगह पर अकेले चलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शिकारी उस व्यक्ति पर हमला करता है जो अकेला या कमजोर होता है। इस प्रकार यदि आप कभी भी कोमोडो ड्रैगन की जगह पर जाते हैं तो आपको हमेशा एक समूह में जाना चाहिए, क्योंकि शिकार करने वाला जानवर कभी भी समूह पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा जानवर है जो आपको दूर से ही सूंघ सकता है। इनकी इंद्रियां बहुत मजबूत और जटिल होती हैं और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोमोडो ड्रैगन की जीभ उनके नाक के रूप में काम करती है। हमारे शरीर का हर एक कोना जब एक कोमोडो ड्रैगन की जीभ में जाकर लगता है, उस दौरान उनका दिमाग हमारी मौजूदगी का
पता लगा सकता है। इसलिए जब भी आप कोमोडो ड्रैगन के क्षेत्र के पास हों, आपको अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको चोट ना लगे और आप ब्लीड ना करें, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन को खून की गंध बहुत जल्दी मिल जाती है। आपको अपने पास ही एक कोमोडो ड्रैगन मिल सकता है। उस दौरान कोमोडो ड्रैगन के सामने कभी भी चिल्लाना या रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन डर जाएगा और उस डर में वो आप पर हमला कर देगा। इसलिए इन जगहों पर आपको चुप रहने और शांत रहने की जरूरत है, ताकि आप सुरक्षित रहें। इसके बावजूद अगर कोमोडो ड्रैगन आप पर हमला करता है, तब आपके लिए जो एकमात्र रास्ता बचेगा वो है आपको अपनी जान बचाने के लिए जितनी दूर हो सके दौड़ने की जरूरत है। हम आपको यहाँ सूचित करना चाहते हैं कि एक बड़े आकार का कोमोडो ड्रैगन 20 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग सकता है, और अगर आप एक फिट इंसान हैं तो आप आसानी से कोमोडो ड्रैगन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दौड़ने की ताकत नहीं है, फिर उस स्थिति में अपने जीवन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप जिगजैग तरीके से दौड़ें, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन एक बड़े आकार का जानवर है। वो आसानी से त्वरित गति भाग नहीं सकते। इसके अलावा एक बड़े आकार का कोमोडो ड्रैगन एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तब आप आसानी से एक पेड़ की शरण ले सकते हैं, लेकिन आपको एक पेड़ में छोटे आकार का कोमोडो ड्रैगन भी मिल सकता है। ये उतने हानिकारक नहीं है। इन जगहों पर आप जितना खुद को सुरक्षित रखेंगे, जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और सुरक्षित रहने का एक ही तरीका है, वो है आपको उसी तरफ चलने की जरूरत है जो आपको बताया गया है, क्योंकि ऐसे इलाकों में अकेले घूमना बड़ा खतरनाक है। यहाँ खतरनाक कोमोडो ड्रैगन के साथ साथ बहुत ही खतरनाक सांप भी रहते हैं, और इस तरह अकेले चलना, अगर आप कभी अपना रास्ता भूल जाते हैं, तब आप अपने चारों ओर खतरे से घिरे होंगे। यदि आप कभी गलती से कोमोडो ड्रैगन के सामने आ जाते हैं, तो कभी भी कोमोडो ड्रैगन को मुक्का मारने या लात मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी त्वचा इतनी मोटी होती है कि आपके किक और घूंसे उनके लिए कभी मायने नहीं रखेंगे, बल्कि आपने उन्हें आप पर हमला करने के लिए उकसाया है। जब कोई कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार पर हमला करता है, तो वो कभी भी उसके शिकार पर 2 बार हमला नहीं करेगा, क्योंकि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उनकी लार में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, बस वो कुछ ही मिनटों में उनके शिकार को मार सकते हैं। इसलिए जब भी कोई कोमोडो ड्रैगन आपको काटता है, आपका पहला विचार हमेशा जल्द से जल्द बाहर निकलने का होना चाहिए। आपके खून की गंध के कारण अगर कोई दूसरा कोमोडो ड्रैगन आपके रास्ते में आ जाता है, तो वे भी आप पर हमला करेंगे। यह निश्चित रूप से स्थिति को गर्म करेगा, और एक ही सोचनीय उपाय होना चाहिए कि उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। और आपको हमेशा अपने शरीर के काटे हुए हिस्से को अच्छे से धोना चाहिए। आपको अपने नजदीकी अस्पताल में जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सही इलाज से कोमोडो ड्रैगन के जहर के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।